ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का तिथि दोनों पक्षों की भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पापमोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है। अब जानेंगे पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और तिथि समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। ऐसे में पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 तक रहेगा। एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इसके बाद भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना चाहिए। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी पर आड़न के बाद व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और नहीं धन को लेकर कोई समस्या आएगी। बच्चों की तरक्की के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बैठाएं और इस दिन से लगातार 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लगेगा और भविष्य आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करेगी।
आइए आप जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियम के बारे में। इस व्रत को दो तरह से रखा जा सकता है, निर्जला या फलाहारी तरीके से। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाता है और इस दिन 10वीं तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।